कैसे हो बच्चों, आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग नए टॉपिक नए डिजिटल पैनल के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आइए आज हम लोग मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड का एपी का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और इसमें एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझेंगे। तो पहले समझते हैं एपी में क्या क्या चीजें होती है। तो देखिए एपी में जैसे मान लो हमने कुछ यहाँ पे टर्म लिखा है, वो टर्म है 2, 4, 6, 8 और 10। इस तरह के हमने एक टर्म लिखा है। तो इस टर्म को क्या बोलेंगे उसको देखिए। इस टर्म में आपको सबसे पहले दिख रहा है वो चीज दिख रहा है 2। क्या दिख रहा है? 2। तो 2 जो दिख रहा है इसको बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। और प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। ये क्या है? प्रथम पद है। तो इससे हम किससे डिनोट किए? ए से डिनोट किए। अब इसके बाद एक और चीज हम लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या? इसमें लगातार 2 2 की वृद्धि हो रही है। 2 के बाद प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10। इस तरह के हम लोग क्रम को देख रहे हैं। तो इसमें जो 2 के बाद 4 हो जा रहा है, 4 के बाद 6 हो जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग डी। क्या बोलते हैं? डी, यानी कॉमन डिफरेंस का लो या सर्व अंतर का लो। तो ये चीजें हम लोग बोलते हैं इससे, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसमें कुल पद की बात होती है। तो कुल पद को हम लोग लिखते हैं एन से। किससे लिखते हैं? कुल पद। पद को लिखते हैं किससे? एन से सूचित हम लोग करते हैं, ठीक है। और ए एन होता है इसमें ए एनवा पद। ए एन क्या होता है? एनवा पद होता है। क्या होता है इसमें? एनवा पद होता है। तो हम लोग समझ गए क्या कि प्रथम पद को 2 ए बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर को डी बोलेंगे, पद को एन बोलेंगे और ए एन में एन क्या है? एनवा पद है। तो अब हम लोग बातें करते हैं कि इसे एक फार्मूला के तहत हम लोग लिखते हैं। तो फार्मूला कौन सी है? तो ए एन इक्वल होगा फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ये एपी का फार्मूला होता है बच्चों। तो इस फार्मूला को आपको हमेशा के लिए याद रखना है। अब हम लोग कुछ इस पे आधारित क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आखिर इन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम लोग एक दो क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें। तो देखिए इसमें कर रहा है समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सर्वांतर क्या है। तो देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? सर्वप्रथम क्या करते हैं? रूट को बाहर निकालते हैं। तो √18 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? √18 लिखा हुआ है। तो √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2। क्या लिख सकते हैं? 3√2। 3 अंदर में जाएगा तो 3 गुनी 3 होगा तो 9 और 9 गुनी 2 करेंगे 18। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है √18 और √18 को हम लोग क्या लिख पाएंगे? क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे इसे 2 गुनी 3 गुनी 3 लिखेंगे। और इसमें 2 3 है यानी 3 का पेयर है, तो पेयर रूट से बाहर निकलता है तो एक ही आता है। तो इसलिए यहाँ क्या लिखे? 3√2 लिखे। फिर क्या है? √50 है। तो √50 का मतलब क्या होगा? √50 का मतलब यहाँ बनता है 5√2। क्या बनता है? 5√2 बनता है। √81 का मतलब क्या बनता है? √98 है ना? हाँ √98 है। तो इसे क्या लिखते हैं? √98। और √98 को लिख सकते हैं क्या? √49 गुनी 2, 49 गुनी 2, यानी इसे कहे तो 7√2 होगा, 7√2 होगा। और बातें करते हैं √162 की। √162 की बातें करते हैं तो √162 को क्या लिख सकते हैं? 81 गुनी 2 लिख सकते हैं। अब 81 का वर्गमूल कितना होता है? तो 9 होता है। √2 जैसे वैसे ही रहेगा। अब इसमें आप कुछ इसे सर्वे करेंगे तो क्या पाएंगे बच्चों? आप ये पाएंगे कि 3 के बाद 5 है यानी +2 की वृद्धि हो रहा है। 5 के बाद 7 है यानी +2 की वृद्धि हो रहा है। 7 के बाद 2 है यानी सभी में क्या? 2 2 की वृद्धि हो रहा है। तो सर्वांतर की बात कर रहा है तो यहाँ पे दे रखा है सर्वांतर क्या है। तो सर्वांतर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए 2 होगा। तो आइए हम लोग अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की बातें करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत बेहतरीन सा है। सवाल है यदि समांतर श्रेणी 2 5 8 का 11वां पद क्या होगा। क्या दे? यदि एक गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि समांतर श्रेणी 2 5 8 का 11वां पद क्या होगा। तो अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसमें प्रथम पद कौन है? 2 और इसमें डी कौन सा होगा? तो देखिए
ए आपका यहाँ पे लिख देते हैं 5 है, 2 है, 8 है। तो इसमें A1 है, A2 है और A3 है। इस तरह है। तो हम लोग डी निकालने के लिए क्या करते हैं उसको समझिए। देखिए डी निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। अगर हमें D2 निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। तो आइए अब देखते हैं, A2 क्या है 5 है, A1 क्या है 2 है। तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और A3 क्या है 8 है, और A3 आपका 8 है, और A2 क्या है 5 है। तो 8 में से अगर 5 जाता है तो 3 आता है। तो यहाँ पर भी 3 ही होगा, यहाँ पे 3 होगा, क्या बोलते हैं यहाँ पे 3 होगा। यहाँ जाओ, हाँ चलो, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी 3 आया है और यहाँ पर भी 3 आया है। तो हम बोल सकते हैं कि सर्वत्र इसका क्या है 3 है। तो देखिए, अच्छा हाँ, ए और डी पता चल गया। एन आपका क्या है, एन यहाँ से आता है 11। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं और हम लोग पीछे पढ़े हैं, ए एन क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए वाला हम लोग फार्मूला रिमेट करके रखे हुए हैं, हमें याद होनी चाहिए। तो ए वाला फार्मूला पे ही क्या करेंगे, सभी चीजों को हम सेट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं उसे देखिए, अप्लीकेबल कैसे करते हैं। देखिए हमें ए एन निकालना है, तो ए क्या है इसमें 2 है, एन क्या है 11, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है 11, और -1 फार्मूला के अकॉर्डिंग, और डी आपका क्या है 3 आया है। तो ए एन की बात करें तो 2 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10, और 10 गुनी 3 कर लेते हैं। तो 10 गुनी अगर 3 करते हैं तो क्या आता है 30 आता है, और 2 10 गुनी 3 30, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 2 32। इस तरह आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कौन सा ऑप्शन है C4 होना प्यार है, विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाला होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर आगे की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद क्या है। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन को बना पाइएगा तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बनाइए, और नहीं बन पाता है तो आप लोग क्वेश्चन को पहले देख लीजिए और प्रोसेस को भी देखिए। देखिए ए इक्वल, इसमें प्रथम पद क्या है 3 है, ए आपका प्रथम पद हो गया, और 7 में से 3 को घटाएंगे 4, 11 में से 7 को घटाएंगे 4, यानी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम कॉमन डिफरेंस को निकाल लेते हैं। तो D1 यहाँ पे क्या करते हैं, सर्वप्रथम 3 7 और 11 को लिख लेते हैं, नामाकरण करते हैं A1 A2 और A3। अब हम लोग बातें करते हैं D1 निकालने की। तो A2 माइनस A1, यानी 7 में से 3 घटा लेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। तो आपका A2 क्या है, A2 आपका 7 है, और A1 क्या है 3 है। तो 7 में से 3 जाएगा 4 होगा। D2 की बातें करते हैं तो क्या होगा, A3 माइनस A2, यानी 11 में से 7 जाएगा तो 4 A2 बचेगा। तो क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2 लिखेंगे। अब A3 क्या है 11 है, और A2 क्या है 7 है। तो 11 में से 7 जाएगा, ये आपका 4 होगा। तो आप बोल सकते हो कि कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 4 आया। तो यहाँ पे डी लिखो 4। एन की बात करें तो क्वेश्चन में दे रखा है 14वां पद निकालिए, तो एन क्या लिखेंगे 14 आप लिखोगे। ठीक है, अब फार्मूला की बात करते हैं। फार्मूला ए होता है एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए वाला फार्मूला हमें याद होनी चाहिए। तो बार बार इस चीज को हम इंगित कर रहे हैं ताकि आपको ये चीजें याद हो सके, तो आप इसे याद कर पाएंगे। ऐसा हम सॉरी क्या आ जा रहा है, हाँ फ्रंट, यहाँ पे हटाओ इसको, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। आइए ए की बात करते हैं, तो ये आपका 3 है। ए की बात करते हैं, ये आपका 3 है। एन की बात करें तो 14 है, तो 14 माइनस 1 कर लेंगे। और डी की बात करें तो डी आपका आया है क्या 4 आया है, ये तो डी है आपका। तो डी आपका कितना आया 4 आया है। तो अब हम लोग बातें करते हैं क्या कि देखिए 3 और प्लस 14 में से 1 जगह 13 और गुनी 4 कर लेते हैं। तो ये आता है 3 प्लस क्या आता है 3 प्लस 14 13 चौका 52। तो 52 और 3 आप बोलोगे 55, क्या बोलोगे 55। तो 55 C4
बिफोर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बातें हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको थोड़ा बहुत हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत आसान और बेहतरीन सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर है समांतर श्रेणी का 16, 11, 6 माइनस 4 का nवां पद क्या है। तो देखिए इनमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद ए वाला है जो कि कितना है 16 है। और अब बातें करते हैं डी की। इसमें डी हमें पता नहीं है तो डी कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे सीरीज जो दे रखा है वो सीरीज है 16, 11, 6 और माइनस 4। ये आपका सीरीज दे रखा है। तो हमें क्या करना है, पहले नामकरण A1, A2, A3 और A4 ऐसे करके कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए D1 हमें निकालना अगर पड़े तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 मतलब 11 में से 16 को घटाएंगे। तो क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। तो A2 क्या है 11 है, A1 क्या है 16 है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा 11 में से 16 को घटाते हैं तो 4 आता है, सॉरी 5 आता है, लेकिन 16 अधिक है यानी नकारात्मक अधिक है, नेगेटिविटी, तो -5 यहाँ से प्राप्त हमें होता है। D2 की बातें अगर करते हैं तो A3 माइनस A2 होगा। तो A3 यहाँ देखिए A3 में से A2 को घटाइएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में से 11 को घटाएंगे। A3 क्या है 6 है, A2 क्या है 11 है। तो इसमें से जब हम घटाते हैं तो A भी आता है -5। ठीक है, तो हमें आसानी से पता चल गया कि D आपका जो है वो क्या है -5 है। और कहता है nवां पद निकालिए। nवां पद निकालने के लिए तो हम आपको एक फार्मूला जो बता रखे हैं उस फार्मूला को बार बार आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला है an बराबर क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाली फार्मूला है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं ये क्या है, आपका 16 दे रखा है, डी आपका क्या है, तो डी आपका है n तो नहीं पता है हमें, तो n ही रहेगा। और डी आपका आया -5, तो -5 हम लोग लिखेंगे। अब देखिए a है आपका 16 और a आप क्या करोगे, गुना करोगे। तो अगर -5 में n से करेंगे तो -5 आपका प्राप्त हो रहा है, और -5 गुनी -1 करेंगे तो +5 होगा। ये क्या है, an है। ये क्या है बच्चों, an है। तो an इक्वल होगा 16 5 21, 16 5 21 -5n, दैट्स विल बी योर आंसर, ए वाली है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में आप खोजेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है। तो 21 - 5n, 21 - 5n, 21 - 5n किसमें है, ऑप्शन यहाँ पे कुछ गलत है। 21 - 5n यहाँ 5 होना चाहिए था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसमें 21 - 5n ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास में शेयर करना ना भूलें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या है। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद, जो सामान्य पद है वो 13 - 2n है, तो इसका सर्वांतर क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा सवाल आपको दिखे तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, n यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके नंबर्स को क्या करेंगे, राइट डाउन करने का काम करेंगे n के प्लेस पे, n के स्थान पे। तो देखिए हम लोग प्रथम पद की बातें अगर यहाँ से करते हैं तो क्या है 13 - 2n है। n को हम लोग क्या रखें, n को 1 रखें, तो ये बन जाता है 13 - 2 गुनी 1। तो ये 13 है और 2 गुनी 1 तो 2, यानी प्रथम पद की बात करें तो ये आपका 13 में से 2 जाएगा 11, ये आपका प्रथम पद हो जाएगा। दूसरे पद की बात अगर करते हैं तो n का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, तो ये बन जाएगा 13 - 2 गुनी 2, 2 गुनी 2, तो 13 - 2 गुनी 2 4 आपका आता है। तो 13 में से 4 जाएगा 9, यानी प्रथम पद 11, दूसरे पद 9 और तीसरे पद की बात करते हैं तो n का मान यहाँ से पुनः 3 रखेंगे, तो ये बनेगा 13 - 2 गुनी 3, ये बनेगा। तो 13 - 2 3 6, यानी 13 में से 6 जाएगा तो 7। आप देखोगे 11 में 2 घटाओगे 9, 9 में 2 घटाओगे 7, ये प्राप्त होता है। यानी एक सीरीज आपको यहाँ से मिल जा रहा है। और वो सीरीज कैसा मिल रहा है बच्चों, वो सीरीज आपको मिल रहा है एक एपी का फॉर्म में। क्या मिल रहा है, एपी, इसमें क्या हो रहा है देखिए, एपी 11 बन जा रहा है
9 बन जा रहा है और 7 बन जा रहा है। तो यहाँ से हम एक एपी प्राप्त किए। तो कहता है सार्वंतर बताओ। तो सार्वंतर देखो, 7 में 2 जोड़ो 9, 9 में 2 जोड़ो 11, यानी A1 A2 और A3 हमें प्राप्त हो गया। तो D1 निकाल लेते हैं। D1 का फार्मूला क्या है? A2 माइनस A1। तो A2 आपका क्या? 9, और 9 में से 2 जाए, 9 में से 11 को घटाएंगे, A2 माइनस A1, 9 में से 11 को घटाएंगे, -2 की प्राप्ति हमें हो रहा है। और D2 निकाल लेते हैं अगर, तो A क्या हो जाता है? A3 माइनस A2। तो A3 आपका क्या है? 7 है, और 7 में से 9 को घटा देते हैं, तो ये भी आपका -2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन इसमें ऑप्शन D4 देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर। A -2 करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जितना हो सके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको बेहतरीन सर्विस मिल सके।